20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रेलिया के वान शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन गरीबी में गुजरी और 17 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से ड्रॉप आउट हो गया। फिर ये लड़का अपना गांव छोड़कर वियना शहर चला गया, जहां वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। पैसों की तंगी की वजह से ये लड़का पोस्ट कार्ड पर पिक्चर बनाकर बेचने लगा और पेंटिंग का काम करने लगा ताकि किसी तरह गुजर बसर हो सके। इसी दौरान इस 18 साल के लड़के के दिल में यहूदियों के लिए नफरत ने जन्म लिया और फिर ये लड़का पिक्चर बेचते बेचते जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया और लड़ाइयों में बहादुरी के साथ हिस्सा लेने लगा। और यहीं से उदय हुआ एडोल्फ हिटलर का। जी हाँ, उस हिटलर का जन्म जिसे दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है। उस हिटलर का आगाज जिसका मकसद यहूदियों से उसका सभी अधिकार छीनना था, क्योंकि उसका मानना था कि साम्यवादियों और यहूदियों की वजह से जर्मनी की हार हुई है। दरअसल 1918 में जब एडोल्फ हिटलर सेना में था तब जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी की हार के बाद 1919 में इस 30 साल के युवक ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी यानी नाजी का गठन किया। चलिए आज एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तानाशाही के बारे में जब भी कभी बात होती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले सामने आता है। किसी को जर्मन का तानाशाह हीरो लगता है तो किसी को विलेन नजर आता है। हालांकि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ तो तब उसने 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। साल 2023 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। फरवरी 1924 में हिटलर पर देश के साथ गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि हिटलर 9 महीने ही जेल में रहा। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने देखा कि जर्मनी भी पूरी दुनिया की तरह आर्थिक मंदी की मार झेल रही है। हिटलर ने भोली भाली जनता के असंतोष का फायदा उठाकर फिर से लोकप्रियता हासिल कर ली। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन। उसने साम्यवादी पार्टी को इनलीगल घोषित कर दिया और यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। साल 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ तब उसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। वो यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार था, जिसमें 60 लाख यहूदियों को तड़पा कर मार दिया गया। हिटलर की यहूदियों से नफरत की गवाही उसके द्वारा बनाए गए यातना कैंप देते थे। इस कैंप के लिए यहूदियों को यूरोपीय देशों से ढूंढ कर लाया जाता था। इस तरह हिटलर ने 40 कैंप बनवाए थे, जिसमें यहूदियों को तड़पा कर मारा जाता था। हिटलर यहूदियों का नामो निशान मिटाना चाहता था। यही वजह थी कि 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 15 लाख बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने पड़ोसी देशों से भी सभी संधि तोड़ दी और उस पर हमला कर दिया। इस वजह से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भड़क उठा था, जिसके बाद 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं ने हिटलर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अपनी हार के डर से हिटलर ने पहले ही आत्महत्या कर ली। एडोल्फ हिटलर को अपनी मौत का बहुत ज़्यादा डर था। कहा जाता है कि अपनी मौत के डर से वो सीधा खाना नहीं खाता था। अपने सेवकों के खाना चखने के बाद ही वो खाना खाता था। हिटलर को लगता था कि ब्रिटेन उसको मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त चौकन्ना रहता था। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग चर्चाएं होती रहती हैं। जर्मन तानाशाह को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था। पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर चुका हिटलर अपनी हार से टूट चुका था।
वो बर्लिन में एक खुफिया बंकर में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ रह रहा था। ये बंकर जमीन से 50 फीट नीचे बना हुआ था। जब सोवियत सेना उसके काफी नजदीक पहुंच गई तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने अपनी आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले ही अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की थी। शादी के वक्त हिटलर जमीन से 50 फीट नीचे बने एक बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में था जिसमें वो रहता था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी से बुरी तरह से हारने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी था और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। हिटलर के आत्महत्या करने के तुरंत बाद उसकी बीवी ईवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तानाशाही के बारे में जब भी कभी बात होती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले सामने आता है। एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। यहूदियों से ऐसी नफरत थी कि कैंप में पहुंचते ही गैस के चैम्बरों में डाल दिए जाते थे यहूदी। हिटलर की नफरत के चलते यहूदी मौत की भीख मांगते थे। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो बड़े बड़े दिग्गज भी धरती में समा जाते हैं। वही हुआ हिटलर के साथ। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर की मौत कायरो की तरह हुई। उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया और इस तरह अंत हुआ इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह का। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।